याद करवाएगा। प्रभु परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है कि ये कार्य हम में हो। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। प्लीज मेरी आपसे विनती है, साल के दूसरे दिन आज खुदावन से दुआ कीजिएगा कि जो कार्य, जो काम, जो वचन आज हम सुनेंगे, ये हमारे जीवन के अंदर शुरू हो जाए। सुनिए, बाइबल में अंदर हर चीज लोगों की गलतियों की वजह से नहीं आई है। कहां कहां पर सफर इंसान ने अपनी गलतियों की वजह से किया है, कहां कहां पर सफर लोगों ने खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए किया है। बाइबल बताती है इब्राहिम का वंश 400 साल तक गुलामी करेगा, यह प्रभु ने इब्राहिम से कहा। लेकिन बाइबल में मेंशन नहीं है कि ऐसा क्यों होगा। यह परमेश्वर ने ठाना, और जब परमेश्वर ने यह बात ठानी तो याद रखिए, परमेश्वर कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता, कुछ प्लानिंग है। और आप याद रखिए, कुछ चीजें नहीं समझ में आती, शांत हो जाओ। अगर नहीं समझ में आती, आप जब चाय पीते हो कप में, तो उस कप को देख के हमेशा, आज के बाद जब आप उसे पकड़ते हो ना, चाय का कप, एक कप को देख के हमेशा यह बात याद रखना, मेरी बुद्धि इतनी ही है और वो समुंदर है। समुंदर कप में नहीं आ सकता। कुछ चीजें नहीं समझ में आती, लीव इट, प्रेयर करो। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपको सारी चीजें समझाए। नहीं, मेरे को इसके ऊपर भी रेवलेशन चाहिए, इसके ऊपर भी प्रकाशन चाहिए, ऐसा नहीं हो पाता कभी कई बार। सुनिए, बाइबल बताती है इब्राहिम के लोग 400 साल तक गुलामी में थे, और एक दिन परमेश्वर ने मोसेस को तैयार किया कि इन लोगों को ले आ। पर आप में से कितने लोग इस बात को देख रहे हैं? यहां पर एक तरफ से खुदा कहता है मूसा को, तू यहां से इनको निकालने के लिए जा। लेकिन जब मूसा वहां पर पहुंचता है तो प्रभु उसी राजा के मन को कठोर करता है कि इनको मत जाने दे। प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? कभी आपने परमेश्वर से सवाल पूछा है कि एक तरफ से आपने उसको आज्ञा दी है जाने की, लेकिन दूसरी तरफ से आप कामों को रोक रहे हैं? क्या प्रकट करना चाहते हैं आप? पहली बार मूसा गया और फेरो को कहता है मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। कौन है तुम्हारा खुदा? मैं इब्रियों के परमेश्वर की तरफ से आया हूं, मेरे लोगों को जाने दे, हम उपासना करना चाहते हैं। बोलता है मैं तुम्हारे खुदा को नहीं जानता, जाओ यहां से। ओके, जब यहां पर रिजेक्शन हुई, बाइबल बताती है सारे मेंढक फिरौन की दरबार में पहुंच गए फिरौन से मिलने। अब जानते हो, ऐसा लिखा गया है कि सारे मेंढक, क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्रॉक्स, यहां से निकल के उसके पास पहुंच गए। आप सोचो, पूरे उल्लासनगर के मेंढक आपके घर पे पहुंच जाएं तो पैं 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 जैसे आवाज करते हैं वो। अब बोलो कि ये क्या है, इनको पता कैसे मिला? लेकिन सब पहुंच गए। सेकंड टाइम मूसा गया, मेरे लोगों को जाने दे। इस बार वो थोड़ा पिघला। उससे बोला एक काम करो, औरतों को ले जाओ। मुझे पता है थोड़ा इनमें स्ट्रेंथ कम होती है। ये इतना गोशन, उन दिनों में एक नगर बन रहा था गोशन, उन्होंने कहा इट्स ओके, इनको ले जाओ, भले ये इतना काम नहीं करेंगी, इनको ले जाओ। मूसा ने बोला नहीं, हम सबको ले जाएंगे। फिर भी इसने कहा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। ओके, इस बार जब ये निकल गया, बाइबल बताती है उनके घरों में जो पानी पड़ा था वो ब्लड में कन्वर्ट हो गया। लिखा है नील नदी ब्लड हो गई, हर जगह ब्लड हो गया। ओके, तीसरी बार फिर से मूसा गया, मेरे लोगों को जाने दे। वो कहता है एक काम करो, औरतों को और बच्चों को ले जाओ। नहीं, हम सबको ले जाएंगे। नहीं, हम नहीं जाने देंगे। फिर से चला गया। इस बार जानते हैं क्या हुआ? मिस्र में सूरज निकलना बंद हो गया। फिर चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार, फिरौन की हर ना उस पर विपत्ति ले आई। ये बाइबल बताती है। और जानते हो अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने जब पूरा काम कर दिया, उसे दिखा दिया कि मैं कौन हूं, अंत में क्या हुआ? फिरौन ने कहा, जब उनके घर के बच्चे मरने लगे, पहलोठे मरने लगे, तब उन्होंने कहा अब एक काम करो,
अब एक सेकंड यहां नहीं ठहरो, सब निकलो यहां से। और बाइबल बताती है ये निकल आए। मैं एक बात कहना समझाना चाहता हूं आपको, यहां पर सुनिए। अब जानते हो परमेश्वर ने उन्हें विपत्तियों में क्यों डाला? याद रखिए, परमेश्वर अपनी ताकत सिर्फ मिस्र के लोगों को नहीं, एक्चुअली इजरायलियों को दिखा रहा था। परमेश्वर उन्हें बता रहा था कि जिसने तुम्हें बुलाया है उसके हाथ में कैसा प्रभुत्व है, उसके हाथ में कैसी ताकत है। क्यों प्रभु क्यों बताना चाह रहे थे आप? क्योंकि प्रभु ने ठाना था इन जंगलों में से जाना है। प्रभु जानता था कि इन्हें जिस जगह से जाना है वहां पर तेज विष वाले सांप हैं, वहां पर खाना नहीं है, वहां पर पीना नहीं है, वहां पर आरामदायक पलंग नहीं है, वहां पर डिफिकल्टीज हैं। और परमेश्वर यह भी जानता था कि ये लोग जब उस देश में पहुंचेंगे वहां पर भी इनके लिए काम आसान नहीं होगा। वहां पर ऑलरेडी खाली जगह नहीं थी कि जाके बस अपना सामान रख के बैठना है, वहां पर ऑलरेडी किसको बिठाया गया था? उनको निकालना था। परमेश्वर कितना वाइज है कि कई बार आपके प्रेजेंट को आपको इतना स्ट्रांग बना देता है कि फ्यूचर में लोहे की तरह आप खड़े रह सको। इट इज अवर गॉड। परमेश्वर ने उन्हें विपत्तियां डाली इन्हें दिखाने के लिए। क्या कहती है बाइबल? और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और उसके द्वारा मेरी महिमा होगी। कौन महिमा करेगा? मिस्री, इजराइली। वो कहेंगे रे बाप रे। आपको पता है एक विपत्ति कैसे आई थी? आप हैरान हो जाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। चाहते हो एक दिन क्या हुआ? लिखा था पूरे मिस्र में अंधेरा था, लेकिन इजरायली जहां रहते थे वहां रोशनी थी। कहा प्रभु ये कैसे हो सकता है? आप बिलीव कर सकते हो परमेश्वर ने सूरज को कहा था जिधर जिधर मेरे लोग हैं खाली उन्हीं पे उग। इवन बाइबल बताती है एक टाइम पे तो यहोशू ने आगे चल के लिखा है कि सूरज शाम के बाद भी खड़ा था। अभी हम सब जानते हैं कि सूरज नहीं घूमता। आप बिलीव कर सकते हो एक टाइम था जब परमेश्वर ने अर्थ का रोटेट सिस्टम बंद किया था, क्योंकि हम जानते हैं सूरज कहीं नहीं जाता, पृथ्वी रोटेट होती है। परमेश्वर ने एक समय पे अपनी पृथ्वी को जब उसने ये कहा होगा हे सूर्य रुक जा, इंसान में इतनी ताकत है कि वो सूरज को रुका सके। मुझे ऐसा लगता है यहोशू वहां खड़ा था, वो सूरज को कह रहा था खुदावन यहां पर खड़े थे और यहोशू ने सूरज को कहा रुक जा। तब प्रभु ने कहा सूरज यहोशू कहता है इसलिए तू रुक जा। व्हाट अ ऑनर। वह अपने दास के कहे हुए शब्दों को मान लेता है, ये बाइबल बताती है। आप जानते हो वचन क्या कहता है कि उन्होंने ये सारी विपत्तियां अपनी आंखों से देखी थी और जब वो आगे निकले, आपको पता है एक सबसे खतरनाक काम क्या हुआ? उन्हें याद तक नहीं था कि खुदा ने उनके लिए क्या किया। हर बार खाना न मिलने पर खाना मांगने का एटीट्यूड देखो। आप कैसे खाना मांगते हैं? अगर आपको 15-20 मिनट लेट मिले तो क्या करेंगे? आप लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, चीजों को उठा के फेंकते हैं, गालियां निकालते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं यू आर नॉट अ बॉर्न अगेन। आपका नया जन्म भी नहीं हुआ अभी तक। आपको पता है ये लोग खाना कैसे मांगते थे? आगे चल के सीधा आके बोलते थे उधर मिलता था खाना हमें, ये कोई तरीका नहीं है, खाना नहीं दे रहा तू हमें, और सीधा बात मरने पे आ जाती थी। पढ़ा है आपने? मिस्र में कब्रें नहीं थी, उधर कब्रिस्तान नहीं था, मट्टी तो उधर भी मिल सकती थी, क्यों लेकर आया हमें मारने के लिए इधर? मूसा सिर्फ पीता रहता था। एक दिन तो वो ऐसे फटा, प्रभु को बोलता है ये क्या मेरे कोख से पैदा हुए? इतना तो मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं झेला जितना इनको झेला है मैंने। ये क्या है? एक दिन ये लोग इतने भड़क गए और आपको पता है मूसा ने क्या कहा? हिंदी में लिखा है हे दंगा करने वालों। हिंदी में ऐसा लिखा है हे दंगा करने वालों। हमेशा दंगे फसाद के लिए तैयार रहते हो।
एक दिन पानी नहीं मिला, पानी की बात पे आपको पता है लोगों ने पत्थर उठाए मूसा के ऊपर। मूसा जमीन पे पड़ गया, बोले प्रभु मैं यार